बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल फित्र एक मखसूस इबादत है और हर मखसूस इबादत के लिए नियत शर्त है। यानी मखसूस इबादत के सही और दुरुस्त होने के लिए नियत करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन ज़ोहर की नमाज अदा करने की आप नियत नहीं किए, तो आपकी ज़ोहर की नमाज सही और दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से आप ईद उल फित्र की नमाज अदा तो कर रहे हैं, लेकिन उस नमाज के पढ़ने की नियत नहीं कर रहे हैं, या कर तो रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से आपकी ईद उल फित्र की नमाज भी सही और दुरुस्त नहीं होगी। ईद उल फित्र की नमाज दीगर नमाजों से अलग है, इसलिए ईद उल फित्र की नमाज की नियत का तरीका भी दीगर नमाजों से अलग है। और अगर ईद उल फित्र की नमाज हमेशा अदा की जाती, जिस तरीके से आम नमाज हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, अगर ईद उल फित्र की नमाज भी इसी तरीके से हर दिन ना सही कम से कम हफ्ते में 1 बार अदा की जाती, तो यकीनन हम ईद उल फित्र की नमाज की तरतीब से भी अच्छे तरीके से वाकिफ होते और ईद उल फित्र की नमाज की नियत से भी हम अच्छे तरीके से वाकिफ होते। लेकिन ये नमाज साल में 1 बार अदा की जाती है, साल में 1 बार पढ़ी जाती है, इसलिए ईद उल फित्र की नमाज की नियत को लेकर बहुत से लोग उलझे हुए रहते हैं। और ईद उल फित्र की नमाज की तरतीब को लेकर कि किस तरीके से हम ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेंगे, इसको भी लेकर लोग उलझे रहते हैं। मैंने खुद ईद उल फित्र की नमाज की तरतीब को लेकर किस तरीके से आप ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेंगे, मैंने उस पर प्रैक्टिकल अमली तरीका बताया, पढ़कर बताया गया है कि किस तरीके से आप ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेंगे। जो आदमी सही तरीके से समझ नहीं सकता, वह देखकर बआसानी समझ सकता है कि ईद उल फित्र की नमाज किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कब कितनी तकबीरें कहनी चाहिए और कब नहीं कहनी चाहिए, कब हाथ छोड़ना चाहिए, कब नहीं छोड़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके एक बार जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि ईद उल फित्र की नमाज की नियत हम किस तरीके से करें। उर्दू में भी बताऊंगा और उसी उर्दू इबारत को हिंदी में स्क्रीन पर लिखकर दिखाऊंगा, ताकि जिन लोगों को उर्दू जबान से वाकफियत कम है वह हिंदी इबारत को देखकर ईद उल फित्र की नमाज की नियत को सही तरीके से याद कर सके। और अरबी इबारत भी पेश करूंगा, अरबी में भी ईद उल फित्र की नमाज की नियत करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज की नियत अरबी में हम रख लें, जिस तरीके से रमजान के रोजे की नियत लोग इस तरीके से करते हैं, बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान। ये लोगों की जबान पर आसान रहता है, रट लेते हैं, जबान से अदा कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि नियत दिल के इरादे का नाम है। अगर आपका इरादा नहीं है रोजा रखने का और आप जबान से इकरार किए जा रहे हैं बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, मैं कल रोजा रखूंगा, कल रोजा रखूंगा, लेकिन दिल में इरादा नहीं है, तो आपके इस इरादे का एतबार नहीं किया जाएगा, आपकी इस जबान से बोलने का एतबार नहीं किया जाएगा। असल नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल के अंदर जो इरादा कर लिया है, जो नियत कर ली है, उसी का एतबार किया जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि आप जब ईद उल फित्र की नमाज अदा करें तो उस वक्त दिल के अंदर इरादा कर ले, दिल के अंदर नियत कर ले कि मैं ईद उल फित्र की नमाज अदा करने जा रहा हूं, या जो पढ़ाने जा रहा है वो कर ले कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं। बस इतना ही काफी है। अगर आप जबान से अदा करना चाहें तो उर्दू में आप इस तरीके से नियत करें कि अल्लाह ताला, मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 जायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, मुक्तदी कहे पीछे इस इमाम के, और जब इमाम साहब कहें अल्लाहु अकबर तो मुक्तदी भी आहिस्ता आवाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध ले। इस तरीके से आप उर्दू में ईद उल फित्र की नमाज की नियत कर सकते हैं। और अगर अरबी जबान में आप ईद उल फित्र की नियत करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नवैतु अन उसल्लिया रकातइल वाजिबी सलात ईद उल फित्री मा 6 तकबीरातिन वाजिबा। एक बार और गौर से सुनिए, नवैतु अन उसल्लिया रकातइल वाजिबी सलात ईद उल फित्री मा 6 तकबीरातिन वाजिबा। इस अरबी इबारत का तर्जमा वही है जो मैंने उर्दू में ईद उल फित्र की नमाज की नियत करने का बताया।
اس طریقے سے آپ نیت کر کے عید الفطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔